हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था जिसमें हमको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाना था। मतलब हम टीचर बन के बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो आप सबको तो पता ही है, मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में था और मेरा स्कूल नहीं था, मेरा स्कूल एक रिजॉर्ट था। मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल से लेके क्रिकेट ग्राउंड तक सब कुछ था। और सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हमारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर था, हम लोग लैपटॉप यूज करते थे। और तो और 11th ग्रेड में हमारे क्लास में एसी भी लगा दिया। भाई क्लास में एसी लगा दिया, मेरे घर पे एसी नहीं है। रोज ऐसा लगता था जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन मेरे को स्कूल की ना एक चीज कभी पसंद नहीं आई। हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था सर्विस इज बेसिकली कम्युनिटी सर्विस, समाज की मदद करना, अच्छा इंसान बनना, वो सब। अब 11th ग्रेड के सर्विस में हमको बोला कि हमको गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना है। हम कैसे पढ़ाएंगे, हम खुद नहीं पढ़ते। भाई ये सर्विस का पर्पस है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, बच्चों को कुछ सिखाना। हमसे क्या सीखेंगे वो? हमको बच्चों का जीवन अच्छा करना है, खराब नहीं करना है। अब सर्विस में हमारे सर थे मिस्टर वेंकट, और मिस्टर वेंकट है बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है। मतलब ऐसे डायरेक्टली स्ट्रिक्ट नहीं। वो कैसे थे पता है? वो एक सर नहीं होते जिनके दिल में आपके लिए बहुत तारीफ है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन आपके मुंह पे कभी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो टीचर और स्टूडेंट वाला बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग करना ही नहीं चाहते। उनको वो डिस्टेंस ही रखना है, वो कभी आपके मुंह पे कभी तारीफ करेंगे ही नहीं। सीरियसली उन्होंने लाइफ में ना किसी बच्चे की तारीफ कभी की ही नहीं होगी। और मिस्टर वेंकट नाम को एक चीज के लिए बहुत परेशान करते थे, वो थे रिफ्लेक्शंस। अब रिफ्लेक्शंस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे जैसे हम ऐसे एक्टिविटीज करते हैं ना, सर्विस करते थे लोगों को, कम्युनिटी सर्विस, तो वो करने के बाद हमको रिफ्लेक्शन लिखना होता था कि तुम कैसा महसूस हुआ, तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा, तुमने समाज की सेवा की तो तुमको अच्छा महसूस हुआ कि नहीं हुआ, वो सब लिखना होता था। और हमने आज तक कभी दिल से कुछ लिखा ही नहीं। मैं लिखा ही नहीं, दिल से छोड़ो, हम लोग लोगों से कॉपी ही करते थे खाली, हमेशा। खैर तो सब लोग समझ गए, 11th ग्रेड थी और हमको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाना था। अब पढ़ाने जाने के पहले क्या हुआ, सब बच्चों को ना ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो आई थिंक हमारे क्लास में से 70 बच्चे थे, तो 7 लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए और सब लोग अलग अलग सेक्शन, अलग अलग ये वो, सब लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो 7 लोगों के ग्रुप थे और मेरे 7 लोगों के ग्रुप में मेरे 2 और दोस्त थे। उनका नाम है फैज और गुंडा भाई साहब। तो मेरे तो मजे है। और बाकी के 4 लोग थे नर्ड पढ़ाकू बच्चे, ठीक है। उसमें 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। और ये चारों लोग ना फुल सीरियस कि हम लोग मैथ्स भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, रियल लाइफ के ज्ञान देंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस, ये सब चल रहा है उनका। दूसरी ओर मैं, फैज और गुंडा भाई साहब, हम लोग सोच रहे मस्ती क्या करनी है। देखो हमारा क्लियर था, हमको ये सर्विस से कुछ खास फर्क पड़ने वाला था नहीं, हमको बस पास करना है। और पास करने के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है, तुम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो हमने बोला हम जाएंगे, मस्ती करेंगे। अब हमारे ग्रुप की ना एक चीज बहुत अच्छी थी, हमारे ग्रुप में जो 2 लड़कियां थी ना, वो थी मतलब बिल्कुल स्वीट, बिल्कुल केयरिंग, पढ़ाई में भी अच्छी। वो लड़कियां नहीं होती जो मतलब जो आपसे प्यार से बात करती है, जो आपको अगर आप कोई हेल्प मांगते हो तो वो हेल्प भी करते हैं, मतलब दिल के बहुत साफ लड़के होते हैं। वो शांत से गुमसुम से बैठे होते, खाली पढ़ाई में ध्यान होता है उनका, वैसे वाले 2 लड़कियां थे। तो इन लोगों ने ना पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया कि हमारे ग्रुप में 7 लोग हैं, तो 2 लोग इंग्लिश पढ़ाएंगे, 2 लोग हिंदी पढ़ाएंगे और 3 लोग मैथ्स पढ़ाएंगे। और वो 3 थे हम, मैं, फैज और गुंडा वैसा, हम लोग मैथ्स पढ़ाने वाले थे। अब भाई पहले दिन हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचे। पहले हम देखते हैं खाली जमीन, पूरी मिट्टी वाली खाली जमीन, ठीक है, पूरा ओपन एरिया है। ओपन एरिया से दूर एक खाली ग्राउंड फ्लोर वाली बिल्डिंग है खाली। हम लोग ने थोड़ा अंदर गया, हम लोग ने क्लासेस देखे। क्लासेस में भाई ना पंखा है ना एसी तो चलो क्या ही होगा, पंखा भी नहीं है कोई नॉर्मल, बंद भी नहीं, मतलब है ही नहीं पंखा। कंडीशंस बहुत खराब ही थे, मतलब लाइक बैठने के लिए भी जो सीट्स वगैरह थी उन लोग की, टेबल और चेयर वगैरह थी, वो भी पूरी टूटी हुई, खराब है, कैसी टेढ़ी हुई है, फिर भी बच्चा बैठ रहा है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। लाइक विलेज के अंदर कोई सा गवर्नमेंट स्कूल था, लाइक उनके पास रिसोर्सेस थे ही नहीं। और हम लोग तो जाके भाई शॉक ही हो गए कि भाई 2 घंटे बिना पंखे के क्या करेंगे, ये वो कैसे रहेंगे। हम लोग का फुल वो हो गया कि यार हम लोग इरिटेट हो गए वो जगह को देख के कि यार मतलब ऐसे कैसे यार, हर हफ्ते आएंगे, हर हफ्ते 2 घंटे बिना पंखे के, ये वो। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में वैसा हुआ हमको कि यार ये क्या, कहाँ आ गए हम लोग। तो हमारा जो ग्रुप था, हम लोग 7 लोग, हमको असाइन हुआ एक 9th ग्रेड की क्लास, ठीक है। 9th ग्रेड की एक क्लास हुई, उसमें थे लगभग 20-25 बच्चे। और हमने ये सोचा कि 2 घंटे निकालने हैं, तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर पहले बाहर बैठते हैं। जो बाहर ओपन एरिया था, मिट्टी थी ना, हमने बोला चलो मिट्टी में बैठ जाएंगे, पत्थर वत्थर हटा के। तो हम लोग सारे बच्चों को लेके गए और इसे सर्कल में बिठा दिया। वो बचपन में नहीं होता, हम लोग स्टार्टिंग में सब लोग आइस ब्रेकर एक्टिविटीज करते हैं कि बारी बारी सब लोग अपना नाम बताएंगे और बारी बारी सब लोग अपने हॉबीज बताएंगे। ये होता था क्या तुम्हारे स्कूल में? हमारे स्कूल में तो यही होता था
कि बारी बारी सब लोग नाम हॉबीज बताएंगे। भाई मेरे को उसमें बहुत इरिटेशन होती, पता है, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ कि भाई मैं क्या बोलूँ, मेरा नाम क्या है, नाम हॉबीज। भाई मैं हॉबी की जगह नाम बोल देता था, नाम की जगह हॉबी बोल देता था, कुछ भी अलग ही चलता था, ठीक है। इसलिए मैंने ना एक ट्रिक यूज की, मैंने बोला अपने को कुछ अपनी हॉबी सोचनी नहीं है, इन लोग को कुछ मेरी हॉबी से कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे भी, तो सब लोग जो बोल रहे हैं वही बोल दो, बेइज्जती भी नहीं होगी, क्वेश्चंस भी नहीं पूछेगा कोई। तो क्या हुआ ना, बारी बारी सब लोग अपना नाम और हॉबीज बता रहे थे। कोई बोल रहा है ड्राइंग पसंद है, कोई बोल रहा है सिंगिंग पसंद है, कोई डांसिंग बोल रहा है, सबका अलग अलग चल रहा है। ऐसे में खड़ा हुआ एक बहुत इंटरेस्टिंग बच्चा। ये बच्चा कैसा था पता है, ये बच्चे के ना कॉलर थे खड़े हुए, ऐसा कॉलर पूरे ऊपर रखे थे उसने, उसका जो जेब था वो फटा हुआ था, और ऐसे पूरा फटा हुआ नहीं, एक साइड से सिलाई निकल गई थी तो ऐसे फोल्ड हो गया था उसका जेब। और नीचे पता है, नीचे जो शर्ट होता है तो बटन के एक साइड होता है कपड़ा, बटन के एक साइड होता है, दोनों साइड अलग अलग होता है ना, तो एक साइड टक इन है और एक साइड बाहर है। और उसकी हेयर स्टाइल कैसी थी पता है, सुनील नारायण की हेयर स्टाइल देखी तुमने, ऐसी वाली जो पीछे बीच में माउंटेन बनाता है ना, वो वैसी वाली हेयर स्टाइल थी उसकी, फुल स्पाइक्स वाले बाल, फुल गुंडा, मैं बोल रहा हूँ फुल गुंडा। लेकिन वो ऐसा गुंडा था जिसको देख के आपकी फटेगी नहीं, आपको हंसी आएगी। ये बच्चा खड़ा हुआ और इसने अपना नाम बोला विराट। भाई मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया बंदे का कि वो कैसा दिखता है, उसको देखकर तुमको ऐसा लगा कि वो विराट है उसका नाम। भाई बाजू उसका एक दोस्त खड़ा था, वो चिल्ला के बोल रहा है अरे इसका नाम विराट नहीं है, ये झूठ झूठ बोल रहा है, ये विराट कोहली का फैन है तो अपने आप को विराट ही समझता है ये। मैंने बोला ये ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा थोड़ी चलता है, ये सिस्टम थोड़ी है। ऐसे तो मेरे को सुरेश रैना पसंद है, तो मेरे को क्या सुरेश नथानी बुलाओ, कल से तुम लोग कमेंट्स में लिखो सुरेश नथानी ओपी, ऐसा थोड़ी होता है, सबका अपना नाम होता है ना। भाई उसने मानने से इनकार कर दिया, मेरे को विराट ही बुलाओ, मेरे को विराट ही बुलाओ बोलता है। मैंने बोला ठीक है बोल रहा है तो बुलाते, हमको क्या है। भाई मैं, फैज और गुंडा भाई साहब, हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, हमने बोला मिल गया एंटरटेनमेंट। फिर ये पूरा इंट्रोडक्शन होने के बाद मेन पढ़ाने के लिए हमको ब्लैक बोर्ड की जरूरत थी, तो हम लोग क्लास में चले गए। और क्लास में जाते ही मैं, फैज और गुंडा भाई साहब हम लोग विराट के पास बैठ गए। हमने बोला ये क्लास से हमको मतलब नहीं, हमको ये बच्चे से मतलब है। अब इसमें देखो, आपको पता है फैज किस टाइप का इंसान है, फैज को होती है चुल, फैज उसको बोलता है बेन स्टोक्स। और ये मैं आपको सेंसर करके बोल रहा हूं, उसने सेंसर नहीं किया, उसने डायरेक्ट नॉन सेंसर्ड बोला, अनफिल्टर्ड बोला उसने, बेन स्टोक्स। भाई हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल में जाना था बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन 5 मिनट बाद मैं, फैज और गुंडा भाई साहब हम लोग सीख रहे थे विराट से। क्या सीख रहे थे? गालियां, क्योंकि विराट भाई तो बेन स्टोक्स से कुछ आगे ही निकल गए, उसको बेन स्टोक्स से कुछ बड़ी बड़ी ही गालियां पता है। वो तेलुगु में गाली सिखा रहा है हमको, उसको पता नहीं मराठी गालियां भी आती थी, उसको बंगाली अलग अलग भाषा की गाली आती है, उसको हमको सिखा रहा है वो। भाई फिर ये मस्ती वस्ती हुई और हमारी बारी आई पढ़ाने की, ठीक है, मैं, फैज और गुंडा भाई साहब हमारी पढ़ाने की बारी आई। वो चारों का हो गया पढ़ा के, इंग्लिश और हिंदी पढ़ा दिया उन लोगों ने, और हमारा मैथ्स पढ़ाने की बारी आई। भाई कसम से बोल रहा हूँ, पहली बार टीचर बन के ना टीचरों का दुख समझ में आया है मेरे को, क्योंकि भाई बच्चे सुनते ही नहीं है। अब देखो स्कूल में सारे बच्चे मस्ती तो करते ही है ना, हम लोग भी करते थे, ठीक है। मैं और मेरा एक दोस्त है ईशान, हम लोग है ना गुजरात से, ठीक है, हम दोनों गुजरात से है। तो हमने एक गुजराती मूवी देखी थी छेल्लो दिवस, तो हम लोग उसका एक सीन है बहुत, हम लोग क्लास में बहुत करते हैं। क्या करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। हमारे एक सर है मिस्टर शिंदे, तो जब मिस्टर शिंदे पढ़ा रहे हैं हम लोग बैठे, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं पता है, जब मिस्टर शिंदे कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के क्लास में ये चल रहा है, वो बेचारे लिख रहे हैं बोर्ड पे, हम लोग बोल रहे हैं मुड़ मुड़ के ना देख। लेकिन भाई पहली बार जब ये सब चीजें हमारे साथ हुई ना, हम टीचर थे, अब हमारे साथ जब ये 9th क्लास के बच्चे ने ये सब किया ना, मस्ती की ना, तब हमको वो दर्द समझ में आया कि मिस्टर शिंदे को कैसा लगता होगा जब वो बेचारे इतनी मेहनत से पढ़ा रहे और ये नालायक लोग मुड़ मुड़ के ना देख कर रहे हैं। भाई हमारे साथ ना उन्हों रिवर्स हो गया, पहले हम स्टूडेंट्स थे, हम मस्ती करते थे, अब हम टीचर बने, अब हमारी मस्ती हो रही है। यार सच में यार बहुत बुरा लगा, बताइए मैं मस्ती में बोल रहा हूँ लेकिन सच में बहुत बुरा लगा, क्योंकि पता है वो कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं क्लास में जब टीचर्स ऐसे रोने लग जाते हैं, परेशानी हो जाते हैं और क्लास से भी चले जाते हैं कभी कभी, तो कि बच्चों ने इतना सता दिया, वो प्रॉपर रात जग के पूरा प्रिपेयर करके आए थे कि आज क्या पढ़ाना है, पूरी मेहनत से उन्होंने प्रिपेयर किया और वो पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे में बच्चे मस्ती कर रहे, तो उनको कभी कभी ना बहुत उनका वो हो जाता है, लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो उनका क्लास में रोना निकल जाता है। और उस दिन ना वो गिल्ट महसूस हुआ कि यार गलत तो कर रहे थे, मतलब एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए मस्ती करने में, ठीक है। मस्ती करनी अलग बात है, स्कूल में है तो मस्ती तो करेंगे ही,
और वो एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है ना तो सच में गिल्ट होने लगता है। लाइक उस दिन बस ऐसा लग रहा था कि काश ऐसे टाइम मशीन में वापस जाके खाली एक बार सॉरी बोल देते ना। भाई मैं उनको मैथ्स पढ़ा रहा था, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है क्लास में, कोई देख ही नहीं रहा है मेरी तरफ, आपस में बातें कर रहे हैं। मैं बोला ये ऐसा ऐसा कौन करता है यार, आपस में एटलीस्ट इतना खुले में तो मत करो, इसे छुप के करो ना यार बात, आप मेरे सामने कर रहे हो तुम लोग, डिसरिस्पेक्ट है ये मेरे लिए। भाई फिर मैंने बोला कुछ इन्वॉल्वमेंट लाते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड पे जाके एक प्रॉब्लम लिखा और मैंने बोला क्लास को कि तुम लोग आंसर बताओ। तो विराट भाई उठते हैं और बोलते हैं क्यों तुमको नहीं आता? ऐसा कौन करता है यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो खुलेआम बदतमीजी है ना, इसका मैं क्या जवाब दूं? बेन स्टोक्स। खैर भाई जैसे तैसे हमारा भी पढ़ाना खत्म हुआ और पूरे 2 घंटे खत्म हो गए। अब 2 घंटे के एंड में ना हमने डिसाइड किया कि हम लोग फीडबैक लेते हैं, सजेशन मांगते हैं कि तुमको नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है हम लोग वो पढ़ाएंगे। अगर तुमको साइंस पसंद है तो हम साइंस पढ़ाएंगे, तुमको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश पढ़ाएंगे। इसमें विराट का एक दोस्त था, वो खड़ा होता है और बोलता है बायोलॉजी। 9th क्लास का बच्चा ऐसा हंसते हंसते ताली मार रहा है फिर विराट को, बायोलॉजी। क्या बच्चे है ये, क्या है? मैंने बोला भाई बायोलॉजी होमवर्क में करके आना, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो होमवर्क में खुद से कर भाई। एक विराट के बाजू विराट का दोस्त एबी डिविलियर्स, दोनों ऐसे ही है। क्या बोलूं मैं इसको, बायोलॉजी का क्या जवाब दूं? मैंने बोला भाई हमारे से नहीं होगा, कुछ और बताओ। तो विराट भाई खड़े होते हैं और बोलते हैं आप लोग तो बड़े स्कूल से हो तो आपके पास बैट बॉल तो होगा ना, तो बैट बॉल खिलाओ। पढ़ाई की बात हो रही है, इसको क्रिकेट खेलना है यहाँ पे, हम पढ़ाना है, हम लोग कोई इज्जत है कि नहीं है हमारी? हमने बोला सॉरी, हमारी गलती हो गई कि हमने आपसे पूछ लिया, हमको पूछना ही नहीं चाहिए था, हमारी गलती हो गई, सॉरी। खैर तो भाई ये सब खत्म हुआ, हम लोग चले गए हमारे स्कूल। जैसे ही हम लोग स्कूल पहुंचे और बस से उतरे, वहां पे खड़े थे मिस्टर वेंकट, और मिस्टर वेंकट हमको बोलते हैं आज क्या सीखा तुमने? अब मैं इनको कैसे बोलूं कि आज मैंने 5 तेलुगु की गालियां सीखी, 5 बंगाली गालियां सीखी, 5 मराठी गालियां सीखी, ये कैसे बोलूं मैं इनको? तो मैंने उनको बोला सर टुडे आई लर्नड हाउ टू टॉक इन तेलुगु, आई लर्न तेलुगु फ्रॉम देम। मैंने देखो सच ही बोला है, गाली तो गाली, सीखा ना मैंने, कुछ तो सीखा ना मैंने आज। सर के तरफ से कोई तारीफ नहीं, सर बोलते हैं ओके गो राइट रिफ्लेक्शन के बारे में तो भूल ही गया मैं। रिफ्लेक्शन का ना मैंने सोच लिया था क्या करना है, ठीक है। हमारे ग्रुप में 2 लड़कियां थी ना जो हेल्पफुल नेचर की लड़कियां थी, हमने उनसे सेटिंग कर ली थी कि भाई हमको रिफ्लेक्शन दे देना, प्लीज रिफ्लेक्शन दे दे प्लीज। मैंने बहुत भीख मांगने के बाद उन्होंने, उनका हेल्पफुल नेचर था बेचारी का, उसने दे दिया कि भाई ले रिफ्लेक्शन ले, गरीब ले। तो हम तीनों के सारे रिफ्लेक्शन हम लोग उनसे ही कॉपी करके डायरेक्टली Ctrl+C Ctrl+V डायरेक्ट लिख देते थे। खैर तो अब एवरी वीक हम लोग जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में उनको पढ़ाने के लिए। मैं, फैज और गुंडा भाई सब हम लोग जाके विराट और एबीडी के पास बैठ जाते थे, हम लोग उनको विराट और एबीडी ही बुलाते थे। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ना पहले इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये सब सब्जेक्ट सिखाते थे। उसके बाद हमने सोचा हम लोग कुछ अलग सिखाते उनको। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हमारे सारे लैपटॉप्स लेके आते थे और हम लोग लैपटॉप्स में उनको वर्ड डॉक्यूमेंट सिखाते थे, लैपटॉप में कैलकुलेटर सिखाते थे, फोन में कैलकुलेटर सिखाते थे, मतलब अलग अलग चीजें हम लोग लाइक एप्स वगैरह सिखाने लगे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। और क्योंकि हम लोग लैपटॉप लेके जाते थे तो मैं, फैज और गुंडा भाई साहब विराट और एबीडी के साथ काउंटर स्ट्राइक भी खेलते थे। बच्चों को वो भी तो सिखाना जरूरी है ना। तो बाकी सब लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखना सीख रहे हैं, हम लोग काउंटर स्ट्राइक की महफिल चल रही है हमारी। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं, फैज, गुंडा भाई साहब, विराट और एबीडी हमारी 5 की गैंग बन चुकी थी भाई। क्योंकि भाई सच बोल रहा हूँ, विराट से ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा ना मैंने आज तक नहीं देखा भाई। ये क्या क्रेजी बंदा था। एक क्लास में विराट भाई ने क्या किया पता है, क्लास में हमारी ग्रुप की जो 2 लड़कियां थी वो इंग्लिश पढ़ा रही थी, ठीक है। तो ऐसा सबसे सेंटेंस फॉर्मेशन सबको बोल रही थी कि इंग्लिश में बात करो ये वो। तो उसने फिर विराट को पूछा कि, विराट को बोला कि इंग्लिश में कुछ बात करो। तो विराट भाई बोलते हैं आई लव यू। भाई मैं, फैज, गुंडा भाई सब हम लोग इंप्रेस ही हो गए। मैंने बोला भाई इसकी फ्लर्टिंग स्किल्स भी अच्छी है, फ्लर्टिंग बोलो, छेड़ना बोलो, जो भी बोलो, मतलब कॉन्फिडेंस, इसके जितना कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को खाली कि 2 नई सुंदर लड़कियां है और जाके आई लव यू बोल दो। मैं, फैज, गुंडा भाई साहब हमने उसको टैप किया और बोला भाई
सिखा, हमको भी सिखा भाई कैसे करते हैं, टिप्स दे, थोड़ी टिप्स दे सिखाने की, हमको बहुत जरूरत है भाई। फिर पूरा क्लास में हमने ये फ्लर्टिंग वाली बात की कि तेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, फिर इमेजिनरी सिनेरियोस दे रहे उसको कि अगर तू यहाँ पे गया और वहाँ पे एक लड़की मिली तो तू बात कैसे करेगा, ये सब मस्ती कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फिर हमने उसको एक चीज पूछी कि ये दोनों लड़कियों में तेरे को सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगती है, ठीक है। हमने ऐसी मस्ती में पूछा उसको, तो वो बोलता है मैं एक शर्त पे बताऊंगा। मैंने बोला ठीक है, क्या शर्त? तो बोलता है भाई आप बैट बॉल खिला दो। भाई मैं क्या करूं इसका, ये क्रिकेट के ही पीछे पड़ा है, बैट बॉल खिला दो, बैट बॉल खिला दो, बैट बॉल। ये हम लोग इतना अच्छा महफिल जमा रहे थे, को मजा नहीं आ रही क्या? क्रिकेट ही खेलने थे को, हम लोग कहाँ से, हम लोग पढ़ाने आए थे को, हम लोग क्रिकेट कहाँ से लाएंगे। खैर फिर भाई ये सब हुआ, 2 घंटे खत्म हो गए, हम लोग वापस हमारे स्कूल चले गए। स्कूल जाके हम लोग बस स्टॉप पे उतरे, मिस्टर वेंकट सामने खड़े हैं। मिस्टर वेंकट पूछते हैं आज क्या सीखा तुमने? अब मैं इनको वापस कैसे बताऊं कि आज मैंने एक 9th ग्रेड के बच्चे से फ्लर्टिंग स्किल सीखी। अब मैंने बोला सर वी लर्नड कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों वो सीखा हमने। यार सर तारीफ ही नहीं करते, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा आंसर है। नहीं तारीफ ही नहीं करते सर, बोलते हैं ओके गो राइट रिफ्लेक्शन। हमने बोला रिफ्लेक्शन तो नहीं लिखना है, रिफ्लेक्शन तो छापने वाले हम, तो रिफ्लेक्शन का क्या है कि हम लोग लिख लेंगे सर, ओके 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 सर बोल के चले गए हम लोग। भाई फिर हम लोग एवरी वीक वहां पे जाते थे, ठीक है, और एवरी वीक हमारा अलग ही प्लान होता था। कभी हम कुछ करते थे, कभी हम कुछ करते थे, कभी हम लोग पेन फाइट खेलते थे, कभी हम लोग हैंड क्रिकेट खेलते थे। हम लोगों ने सब प्लान रखा था कि गेम्स भी खेलेंगे, पढ़ाएंगे भी, बातें भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, फ्री टाइम भी देंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोगों ने ऐसा अच्छा से प्लान किया 2 घंटे हमारा हमेशा। अब इसमें एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन हम लोग गए वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में गए, ठीक है, और वहां जाके हमको पता चला कि आज 9th क्लास के बच्चे फील्ड ट्रिप वगैरह पे गए, या उनको कुछ एग्जाम वगैरह था, कुछ तो था उन लोग का, तो वो लोग अवेलेबल नहीं थे। तो हमको बोला गया कि हमको 5th और 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, लाइक 6th क्लास के बच्चों को। तो हम लोग 6th क्लास को पढ़ाने गए, और वहां जाके हमने देखा कि माहौल पूरा अलग ही है, ठीक है। वहां पे जो 6th क्लास के बच्चे थे वो फुल खुश है, फुल एक्साइटेड है हमको देख के कि हम लोग पढ़ाने वाले, उनको फुल ऐसा एक्साइटेड, मतलब उनके चेहरे पे एक जेन्युइनली खुशी दिख रही है, पता है कि हम लोग पढ़ाने वाले उनको। तो हम लोग वहां पे वो बच्चों को देख रहे थे, हमको समझ में नहीं आया कि इतना खुश क्या हो रहा है, क्या हो गया। तो वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी, हमने उनको पूछा कि क्या हो गया, तो वो बोलती है कि यार भैया आप लोग हमको पढ़ाओगे ना तो हम लोग बहुत खुश है, आज हमको मजा आएगा। हम लोग रोज हर हफ्ते आपको देखते हैं, आप आते हो, दूसरे क्लास को पढ़ाते हो, फिर वो दूसरे क्लास वाले आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपकी बहुत बातें करते हैं रोज, ये वो। हमने बोला ये क्या चल रहा है भाई। वो जो बच्चे थे ना, बेसिकली वो बच्चे ना मतलब हमारे बारे में पीछे पीछे भी बात करते थे, वो 9th क्लास के बच्चे। फिर दूसरे बच्चे भी उनको देख के उनको पूछते थे कि तुम लोग क्या करते हो 2 घंटे, क्योंकि सब हम लोग एक ही क्लास है, हम लोग सबको तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था 8th और 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा रैंडमली वो सर ने डिसाइड किया, पता नहीं। तो हम लोग सिर्फ उनको पढ़ाते थे, बाकी जो क्लास थे ना वो खाली देखते थे हमको, लाइक 2 घंटे वो जब हम लोग आते थे तो हम लोग को देखते थे कि कोई आ रहा है। तो हम लोग जब आते थे वो उनके लिए एक इवेंट था कि कोई आ रहा है पढ़ाने के लिए कुछ। फिर वो लोग शायद सुनते भी होंगे कि हम लोग लैपटॉप दे रहे, लैपटॉप में टाइप किया, नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे थे ना वो लोग। हमारे लिए तो ये सब बेसिक है, लैपटॉप, फोन, फिर सब पढ़ाई, एजुकेशन, हमारे लिए ये सब बेसिक है, उनको ये सब नहीं मिलता, ठीक है। तो उनके लिए ये ना नया था, तो उनको ये नया था, वो लोग बातें करते थे हमारे बारे में, उनको जेन्युइनली मजा आ रही थी ये सब बातों में। यार उस दिन ना हमको सही मायने में समझ में आया कि हम लोग जो ये सर्विस कर रहे हैं उसकी लाइक वैल्यू क्या है, कि उनको ये सब मिलता ही नहीं है। लाइक लैपटॉप उन्होंने कभी देखा ही नहीं जीवन में, उनको फोन पता ही नहीं क्या होता है, उन लोगों ने कभी यूज नहीं किया। उनके भाई क्लासरूम में पंखा नहीं है, वो लोग, मैं क्या बोलूं, उनके रिसोर्सेस इतने कम है, और जब ऐसा कुछ होता है ना कुछ, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन समझ में आया कि ये सब बहुत जरूरी है हम लोग जो कर रहे हैं, लाइक हम लोग कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक जेन्युइनली हम लोग अच्छे इंसान बन रहे हैं। इसीलिए ना मेरे को मेरे स्कूल पे ना ऐसे बहुत प्राउड होता है कि लाइक सर्विस एक सब्जेक्ट है, हमको ये सब करवा रहे हैं, लाइक हमको इसकी इंपॉर्टेंस पता भी नहीं है कि हम लोग क्या चेंज ला रहे हैं किसी की लाइफ में, लेकिन हम लोग ला रहे थे। तो उस दिन हम लोगों ने ना 5th और 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाया, और वो लोग बहुत खुश थे, बहुत स्माइल कर रहे थे। हम लोग जा रहे थे तो हमको थैंक यू बोला, हम लोग बहुत ऐसा मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो लोग किस तरह वो लोग खुश थे। लाइक उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, उससे जेन्युइन स्माइल कुछ नहीं हो सकती। हम लोगों ने उनको पढ़ाया, हम लोग स्कूल गए, हम लोग स्कूल बस से उतरे, मिस्टर वेंकट वहां पे खड़े हैं। मिस्टर वेंकट आज फिर पूछते हैं आज क्या सीखा तुमने। और आज पहली बार ना मेरे पास एक आंसर था, मतलब हर बार तो मैं कुछ भी बना के बोल देता था, लेकिन आज पहली बार मेरे पास एक जेन्युइन आंसर था। मैंने सर को बोला कि सर आज मैंने ये सीखा कि हमारे पास जो है ना उसमें खुश रहना चाहिए, मतलब क्योंकि
ऐसे बहुत लोग भी है जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है, मतलब वो लोग तड़प रहे हैं वो सब चीजों के लिए, वो छोटी छोटी खुशियों के लिए वो लोग तड़प रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसको हम भाव भी नहीं देते। और सर ने भी ना पहली बार बोला वेरी गुड, लाइक पहली बार उन्होंने तारीफ की। हर बार तो वो राइट रिफ्लेक्शन ये कुछ नहीं, ये बार सिर्फ वेरी गुड बोला और चले गए। और ये बार हमने जेन्युइनली हमारा रिफ्लेक्शन लिखा, क्योंकि जेन्युइनली हमारे पास एक दिल से आंसर था कि क्या लिखना है। अब क्या हुआ ना, पूरा साल खत्म हो गया और हम लोग लास्ट टाइम जाने वाले थे वहां पे, लाइक वो गवर्नमेंट स्कूल में लास्ट टाइम जाने वाले थे। और इस लास्ट टाइम के लिए ना मेरे को पता था कि क्या करना है। हम लोग मिस्टर वेंकट के पास गए और हमने सर को बोला कि सर देखो, आई नो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, बट क्या एक बार आज एक दिन के लिए हम लोग क्रिकेट का सामान लेके जा सकते क्या? वो बच्चों को बहुत जेन्युइनली बच्चों को क्रिकेट खेलना है, मतलब हर हफ्ते हमको बोलते हैं कि क्रिकेट चाहिए क्रिकेट चाहिए क्रिकेट चाहिए, आज एक बार थोड़ा बहुत खेलने दे दो खाली। और मिस्टर वेंकट मान गए, क्रिकेट का सामान उन लोगों ने ले लिया, हम लोग गए वहां पे। और हमारा क्या होता है ना, हमारे स्कूल का एक वो ट्रेडिशन है कि हम लोग जब ये सर्विस करते हैं तो हम लोग सर्विस के एंड में जब लास्ट दिन हम लोग जाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें उनको डोनेट करते हैं। लाइक हम लोग फंड रेज करते हैं, फंड रेजिंग का मैं कुछ अलग एपिसोड में बताऊंगा। हम लोग फंड रेज करते हैं और फंड रेज करने के बाद जो पैसे आते हैं वो पैसों से हम लोगों ने वो स्कूल के लिए ना बहुत सारी चीजें खरीदी। जैसे हम लोगों ने टेबल फैंस खरीदे बहुत सारे, फिर हम लोगों ने लाइक थोड़े बुक्स खरीदे, चेयर्स को इंप्रूव किया, नई नई चेयर्स डाली, टेबल्स डाले, हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा किया। और उस दिन हम लोगों ने लिटरली 2 घंटे क्या किया पता है? हम लोगों ने विराट और एबीडी और वो पूरी क्लास को 2 घंटे हम लोगों ने उनको क्रिकेट खिलाया। भाई उन लोग के चेहरे पे जो स्माइल थी ना क्रिकेट खेलने के बाद, क्योंकि हर क्लास वो बेचारा आके बोलता था भैया क्रिकेट दो, बैट बॉल खेलना है, बैट बॉल खेलना है, बैट बॉल खेलना है। और वो लास्ट दिन में उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। और सिर्फ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, हम लोगों ने वो बैट बॉल विकेट सारी चीजें ना उनके वहां उनको दे दी, डोनेट कर दी वो भी, कि तुम लोग पूरा टाइम खेलो अब।